डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, लीनियर एक्सपेंशन बताई थी, सुपरफिशियल एक्सपेंशन बताई थी और क्यूबिक एक्सपेंशन बताई थी। ठीक है, जिन्होंने ये वीडियो देखा है उनको समझ आएगा मैं आज क्या करवाऊंगा, जिन्होंने नहीं देखा है उन्हें समझ नहीं आएगा। ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ठीक है आप एक बात मेरी ध्यान से सुन लें। मैंने कुछ एक बच्चों से, ठीक है, जो मेरे स्कूल आते हैं, उनको मैंने पूछा था कि बच्चों आप लोगों ने क्यों नहीं किया, तो पेरेंट्स के पास उन्होंने क्या बोला कि वीडियो की वजह से हमारी फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई है, वीडियोस उस पर आ नहीं रहे हैं और तब हम होमवर्क नहीं करते हैं या आपको असाइनमेंट चेक करने के लिए नहीं भेजते। ठीक है, पर मुझे लगता है कि आप लोगों को हमसे ज़्यादा नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, और जितना कर मुझे मालूम है कि अगर आप वीडियो डाउनलोड नहीं करोगे तो आपकी स्टोरेज पे देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर आपको लोडिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टोरेज की प्रॉब्लम है, तो आप डाउनलोड ना करें वीडियो को। लाइव जैसा लगा है वैसा ही डायरेक्ट यूट्यूब से इसे देखें, जब चाहे जहाँ चाहे इसे देख सकते हैं। अपने फ़ोन पे, मम्मा के फ़ोन पे, पापा के फ़ोन पे, किसी भी के फ़ोन पे भी कभी भी ये चीज़ देखी जा सकती है। तो कृपया करके इस तरह का एक्सक्यूज़ ना बनाएं। आपको पता है कि इस तरह का माहौल है, ठीक है, स्कूल रेगुलर लगना इतना पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज़ जो क्लासरूम की स्टडी होती है उसका कोई अल्टरनेट नहीं होता है। ठीक है, सो बेस्ट ये रहेगा, ठीक है, आपकी बुद्धिमत्ता इसी में रहेगी कि आप बिना एक्सक्यूज़ के ध्यान से वीडियोज़ देखें, बार बार देखें, लाइव देखें और फिर टॉपिक को समझें। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, फिजिक्स पढ़ने का बहुत मज़ा आता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो। ठीक है, तो आज में जो कल का टॉपिक हमने किया था अल्फा बीटा गामा निकाले थे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन। आज मैं आपको छोटा सा टॉपिक रहूँगा, हमने आज सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के बीच में रिलेशन करना है, और जहाँ तक मुझे लगता है इस बार ये क्वेश्चन फाइनल के एग्जाम में 101% आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन। करना क्या है इसके लिए, आपने सबसे पहले आपने कोई क्यूब ले लिया, ठीक है, अब आपको पता है क्यूब की सभी साइड क्या होती है, सेम, और उसकी लेंथ क्या ले लिया आपने, जो उसकी साइड्स है, जो साइड की लेंथ है उनकी, वो कितनी ले लिया आपने, एल। क्लियर, एल ले लिया आपने। जब आपने इसको हीट किया, डेल्टा टी टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर वहां पे आया और जो लेंथ इंक्रीज हुई तो नई लेंथ जो आई वो क्या आ गई, एल डैश। ठीक है, और लीनियर एक्सपेंशन की वजह से, अगर लास्ट वीडियो को ध्यान से देखना, उसकी वजह से आपको पता है क्या बन जाता है, एल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर है, हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब करना क्या है, हमने अब इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। आपको पता है क्यूब का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया, L1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करोगे आप, स्क्वेयरिंग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। लिखना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, L स्क्वायर, L स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट्स खोलिए, सिंपल मैथ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है, अब आपको पता है ये क्या होता है, एरिया। ठीक है, एरिया के लिए क्या कहता हूं, s डैश, इट इज s1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब ये टर्म मैंने नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, आप लिखोगे बिकॉज अल्फा इज वेरी स्मॉल। ठीक है, ये क्या है, बहुत स्मॉल है, एंड अल्फा स्क्वायर विल बी वेरी मच स्मॉल, सो इट्स फैक्टर्स कैन बी निग्लेक्टेड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा छोटा है, एक्स स्क्वायर और भी छोटा हो गया, अल्फा स्क्वायर और भी छोटा हो गया, तो फैक्टर को क्या कर दो, निग्लेक्ट कर दो। क्लियर हो गया, निग्लेक्ट कर दिया, ये खत्म हो गया। फिर हमारे पास ये बचता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सुपरफिशियल एक्सपेंशन, फिर क्या आपने लिखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या किया हमने, ठीक है, जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन था, फिशियल एक्सपेंशन की वजह से क्या था, हमने क्या किया था, s डैश इज इक्वल टू s 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
हम क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग बोथ दीज इक्वेशंस, ये हमारा निकाल के आया मैथमेटिकली और ये हमने डायरेक्ट किया था, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, कंपेयर करोगे। आप देखो एस डैश की जगह एस है, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, यहाँ पे बीटा है या 2 अल्फा या डेल्टा नहीं, ठीक है। सो वी गेट 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, या बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 2, क्लियर हो गया था, ठीक है। अब क्या है, अब एक निकल गया, अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस पे आएंगे, हम क्या लिखेंगे, क्यूबिक टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है। क्या किया, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है। वी गेट कितना आ गया, एल डैश क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, एल क्यूब 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का क्यूब, ठीक है। अब आप कर लीजिए वही, इसको एक्सपेंड करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस क्या होता है 3a का स्क्वायर और b प्लस क्या होता है 3 और कितना होता है अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। हुआ इस तरह से, फिर से वही, अल्फा स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, so the terms containing alpha square and alpha cube can be neglected. अल्फा स्मॉल है, अल्फा स्क्वायर स्मॉल होगा, अल्फा क्यूब और भी स्मॉल होगा, तो टर्म्स कंटेनिंग अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब कैन बी नेग्लेक्टेड। हमारे पास आता है फिर एल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे आ गया एल डैश क्यूब। अब ये कितना होता है, दिस इज बी डैश एंड क्यूब इज बी, सो 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, हो गया तक, क्लियर। अब आप क्या करें, वही नाउ अकॉर्डिंग टू क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, हमने क्या किया था, b डैश इज इक्वल टू v 1 प्लस गामा डेल्टा t, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 वी गेट, ठीक है। क्या मिला हमें क्या मिला, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, कंपेयर करें, v डैश की जगह v डैश, v की जगह v, 1 की जगह 1, गामा की जगह 3 अल्फा है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, क्लियर है। तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3, ठीक है। अब अगर ऐसा कर दिया आपने, है ना, तो लास्ट में हेंस रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड रिलेशन जो हमने निकालना था वो क्या है, दैट इज कितना हो गया, अल्फा किसके बराबर है, बीटा बाय 2 के बराबर भी हुआ, एंड इट इज इक्वल टू, अल्फा किसके बराबर हुआ, गामा बाय 3, सो इट इज अ रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि प्रूव करें कि अल्फा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड गामा, या प्रूव दैट अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू 1:2:3, तो आप इस तरह से पूछो, रिलेशन पूछो या दिया हो प्रूव करने के लिए, तो सभी केस में आप क्या करेंगे, इसी तरह से करेंगे, क्लियर है। अब इसके हम थोड़े से एक दो जो थर्मल एक्सपेंशन क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ। तो बात करते हैं हम इन 3 क्वेश्चंस की, और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, ठीक है। तो आप ध्यान से सुने, जल्दी सुने, आपको पता है, आपने देखा कि जो क्लॉक जो होती है, जो पेंडुलम क्लॉक्स होती है, ठीक है, वो किसी की बनी होती है, इन बार की। क्यों बनी होती है इन बार की, क्योंकि इन बार का लीनियर जो कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन है दैट इज वेरी लो होने की वजह से वो किसी भी सीजन में अपने साइज को कम या ज़्यादा इतनी आसानी से नहीं करेगा, और उसको हम हर सीजन में हमको एक्यूरेट टाइमिंग उसकी मिलेगी, क्लियर है। दूसरा लिखा है कि जो रेलवे लाइन बिछती है, ठीक है, उनमें हर एक बहुत प्लेन रीजन भी होगा, तो आपको पता है कि मेटल की बहुत लंबी लंबी रॉड्स जो बिछी होती है, ठीक है, हमको पता है रेल की पटड़ी बिछी होती है, उसके बीच में गैप होते डाले, काटा होता मेटल का, उसमें गैप रखा होता है। क्यों रखा होता है गैप, क्योंकि जब उसमें वो ट्रेन क्रॉस करती है, एक तो उसकी वजह से भी, या सीजनल की वजह से भी, जब टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, या हीट प्रोड्यूस होती है उसके ऊपर मूव करने से, तो उसकी वजह से उस मेटल को क्या मिलती है, एक्सपेंशन मिलती है। अगर एक्सपेंशन के दौरान
उसको स्पेस ना मिले, ठीक है, तो उसका ट्रैक चेंज हो सकता है और कोई जो है मिसहैपनिंग भी हो सकती है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। क्लियर है। और थर्ड जो था इसका, ये ब्रिज के बीच में होता है ऐसा, ठीक है, जो ब्रिजेस होते हैं आपने देखा होगा, जो मेटल ब्रिज बने होते हैं, जो एंड पे जहाँ पे उनको बिठाया जाता है, सेटल किया जाता है, उसके बीच में गैप रखा होता है। गैप क्यों रखा होता है? क्योंकि जब लास्ट स्ट्रेस इसके ऊपर से होती है, बहुत सारे व्हीकल उसमें से क्रॉस होते हैं, या सीजन की वजह से वहां पे भी जब टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन होती है तो उसको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, अदरवाइज वो इलास्टिक फैटिकनेस भी उसमें आ जाती है और उसकी वजह से वो ब्रिज टूट भी सकता है। क्लियर है। तो दिस इज जो आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इनमें से एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।